बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इस वक्त बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और एक तरफ तो अदालतों की जानिब से बड़े खड़ाक हो चुके हैं। सनम जावेद का मामला इस वक्त निज़ाम के गले पड़ चुका है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि इस वक्त सिस्टम से किसी भी तरह से मैनेज नहीं हो पा रही, उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है। इसके साथ ही साथ शाह महमूद कुरैशी जो हैं, उनके साथ भी लाहौर में बड़ी अनहोनी हुई है। लेकिन सबसे अहम तरीन आज की खबर यह है अभी तक की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पीटीआई को पार्लिमानी जमात करार देना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मजीद जो आज़ाद रह गए थे उन लोगों की शमूलियत की इजाज़त और मखसूस नशिस्तें दिए जाने का मामला। अब उस फैसले के हवाले से जो हुकूमत ने फैसला किया है, ये एक क्लियर कट मैसेज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जूते की नोक पे रखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उड़ा दिया जाएगा। और इस सब के अंदर ये एक क्लियर कट मैसेज जो है पाकिस्तान की जुडिशरी को कम्युनिकेट कर दिया गया है। इस ज़िमन में इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने का ऐलान भी विफाकी वजीर इत्तलात ने पाकिस्तान के तमाम तर टीवी चैनल्स पर लाइव आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया है। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स जो हैं ये बहुत अलार्मिंग हैं और खबरें ज्यादा हैं अदालती महाज से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसे वाला मामला है जिसमें तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है, उस हवाले से भी डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और उस केस में भी जो जज साहब हैं वो बरहम हुए हैं और जाहिर बात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो सिस्टम के कर्ता धर्ताओं से मैनेज तो हो नहीं पा रही। सारी डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुनासिब समझें, बेहतर समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। अब सबसे पहले जरा सनम जावेद का मामला ही डिस्कस कर लेते हैं। सनम जावेद की इस्लामाबाद पुलिस के हाथों कल आपको पता है कि दोबारा गिरफ्तारी हुई और सनम जावेद के हवाले से यह बात कंफर्म की गई है, क्योंकि सनम जावेद के वालिद जो हैं उनकी मुद्दत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक मुकदमा दर्ज किया गया। इस मुकदमे के आज फिक्स होने के वाले से भी कुछ सवालात थे, लेकिन बिलाखिर दबंग तरीन और आइन पसंद जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में यह केस आया। सनम जावेद के वालिद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में पेश हुए और इस सब के अंदर पुलिस ने ये जवाब दिया कि सनम जावेद की इस्लामाबाद पुलिस की गिरफ्तारी का मामला, सनम जावेद इस्लामाबाद में किसी मुकदमे में मतलूब नहीं, सनम जावेद को बलूचिस्तान की पुलिस के हवाले किया जाएगा। इस सब के अंदर सनम जावेद को गुज़श्ता रोज मुकदमे से डिस्चार्ज करने का, वैसे मैं आपको ये बता दूं कि बहुत से अब जो साफी हैं ना जो एंटी इमरान है वो अब एस्टैब्लिशमेंट को ये मैसेज दे रहे हैं कि जी अगर आपसे एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट इतवार के दिन वाला मैनेज नहीं ना हुआ और उसने सनम जावेद को अनएक्सपेक्टेडली रिहा कर दिया तो अब आप जाएं इमरान खान से सुलह कर लें। मतलब ये वो लोग हैं जो खुद को जमहूरियत पसंद कहते हैं, आले शरीफ के ये नौकर हैं, लेकिन ये साथ ही साथ एस्टैब्लिशमेंट को इश्ताल दिलाते हैं कि आपसे जज नहीं मैनेज हो रहे। ये इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के नाम निहाद दावेदार हैं। तो अब एक तरफ तो सनम जावेद साहिबा जो हैं उन्हें गुज़श्ता रोज मुकदमे से डिस्चार्ज करने का ड्यूटी मजिस्ट्रेट का फैसला सेशन कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। अदालत ने फरीकैन को 18 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। एडिशनल सेशन जज जो है अफजल मजोका की अदम दस्तयाबी के बाइस समात ड्यूटी जज चौधरी आमिर ज़िया ने की और ये नोटिस जो है ये जारी हुए। लेकिन अब इस सब के अंदर जो अहम तरीन चीज है वो ये है कि सनम जावेद पर इस्लामाबाद में तो कोई मुकदमा बना नहीं, तो हस्बे रिवायत सबसे कंफर्टेबल प्ले ग्राउंड बलूचिस्तान। सनम जावेद के खिलाफ बलूचिस्तान में दर्ज मुकदमा, बलूचिस्तान पुलिस सनम जावेद को लेकर अदालत पहुंची। पीटीआई वर्कर सनम जावेद को जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास की कोर्ट में पेश किया गया। बलूचिस्तान पुलिस अदालत से सनम जावेद के राहदारी रिमांड की उन्होंने इस्तदा की और इस सब के अंदर सनम जावेद को जज मुरीद अब्बास की अदालत में पेश किया गया और सनम जावेद के जो शौहर हैं उन्हें भी कमरा अदालत में एंटर होने से पुलिस ने रोक दिया। यानी सनम जावेद पर गुस्सा जो है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सी चीजें और हुई हैं और बहुत से मामलात हुए हैं, लेकिन इसमें जो सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो FIA के केस में ये अरेस्टेड थी, फिर इस्लामाबाद पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया और फिर पता चला कि बलूचिस्तान में केस है, जल्दबाजी में उजलत में केस बनाया गया और अब सनम जावेद को सिस्टम ने, निज़ाम ने और जो स्क्रिप्ट के मुताबिक लोग बैठे, वरना तो
मरियम ग्रुप को कितना गुस्सा है मरियम नवाज शरीफ साहिबा को सनम जावेद पर, लेकिन मरियम ग्रुप के साथ रफीक तक ने कल कह दिया कि भैया बना को छोड़ें, सिला रहमी दिखाएं, और बच्चे घर इंतजार कर रहे हैं सनम जावेद का, उनसे तो मिलने दें, बच्चों का क्या कसूर है। तो अब आवाजें हुकूमत के अंदर से उठना शुरू हो गई हैं, क्योंकि जुल्म इतना बढ़ रहा है कि इसका बोझ कोई भी उठाने के लिए तैयार नहीं है, इंक्लूडिंग नून लीग। लेकिन अब सनम जावेद को बलूचिस्तान ले जाकर जलीलो ख्वार करने का जो प्लान है, उसे अगर किसी ने उड़ाया है तो उस जज का नाम है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। इससे पहले अहमद फरहाद वाला केस तो आपको याद ही होगा। तो अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DG FIA को जाती हैसियत में तलब कर लिया। IG और DG FIA 5:30 बजे हाई कोर्ट तलब किए गए हैं। लेकिन जो आम तरीन चीज हुई है वो ये है कि सनम जावेद को किसी सूरत इस्लामाबाद की हुदूद से बाहर ना ले जाया जाए। यानी कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, खबरदार सनम जावेद को, जब तक मेरी अदालत में केस चल रहा है, सनम जावेद को इस्लामाबाद की हुदूद से अगर कोई बाहर लेकर गया तो फिर जाहिर बात है, आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट डट चुकी है, वहां पर जस्टिस आमिर फारूक साहब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। जैसे सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब मेजॉरिटी आहिस्ता आहिस्ता लूज करते जा रहे हैं, ये फुल कोर्ट का 13 रुकनी बेंच का फैसला एक जीती जागती मिसाल है, और अनकरीब काजी फायजीसा साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसी तरह से इररेलेवेंट हो जाएंगे जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं, और वो निज़ाम को वो फायदे या सहूलतकारी या फैसिलिटेशन, जो भी लफ्ज आप इस्तेमाल कर लें, वो नहीं दे पाएंगे। दिस इज अ रियलिटी। अब वहीं दूसरी जानिब एक और चीज हुई है, PTI को 6 जुलाई को जो इस्लामाबाद में तरनौल के मकाम पर जलसा ना करने देने के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के दौरान जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो वजारत दाखिला के नुमाइंदे पर बरहम भी हुए, और जो हुकूमत ने वजूहात बताई है ना कि PTI का जलसा हम इसलिए नहीं ये हमने होने दिया, उन्होंने वो सारी की सारी वजूहात जो कि बहाने थे, हीले बहाने, वो रिजेक्ट कर दिए मौजूद अदालत ने। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बोले कि सबको पता है कि कौन क्या करा रहा है और किसके कहने पर करा रहा है। शुएब शाहीन ने कहा कि मुहर्रम के बाद हमें जलसे की इजाजत दी जाए, हम अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त खुद ही कर लेंगे, हमें उससे भी फर्क नहीं पड़ता। अब इस सब के अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हुई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैजाबाद धरना जो है उसका भी जिक्र हुआ कि भाई वो वहां पर धरना करके बैठे हुए हैं, उन्हें तो आप नहीं पकड़ धकड़ कर रहे, उनके साथ तो आपके पुलिस वाले नारे लगा रहे हैं। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसका भी जिक्र हुआ है। अब जरा खबरें चूंकि ज्यादा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपके सामने मैक्सिमम डेवलपमेंट्स जो है वो रखने की कोशिश कर रहा हूं। शाह महमूद कुरैशी जो है इमरान खान के बावफा साथी, साइफर केस में इमरान खान साहब के साथ उन्हें सजा हुई, फिर साइफर केस में जब वो सुरखरू हुए, उड़ के रह गया। आप ये देखें वो 3 केसेस जो 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले उजलत में 3 दिन में इमरान खान को सजाएं सुनाई गई, वो 3 केसेस उड़ चुके हैं। साइफर में सजा मुअत्तल, तोशा खाना में सजा मुअत्तल, और इद्दत भी उड़ चुका है। अब तोशा खाना का एक नया रेफरेंस बनाया जिस पर खान साहब सीख पा भी हैं, और उन्होंने कल चेयरमैन नैब जो है उन्हें तवाइफ से तशबीह दी कि तवाइफ जिस्म फरोशी करती है और चेयरमैन नैब जो है वो ज़मीर फरोशी कर रहा है, और मुझे जो मर्जी करें, मेरी बीवी को तो छोड़ दें। अब शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के साथ चूंकि वफा कर रहे हैं और इमरान खान साहब के हवाले से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ या अगर मगर की बात में पड़ नहीं रहे, तो शाह महमूद कुरैशी साहब को 9 मई के मुकदमात में अरेस्ट कर लिया, क्योंकि छोड़ना तो है नहीं, सिस्टम ने जब फैसला कर लिया। तो सनम जावेद एक जीती जागती मिसाल है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उन पर 9 मई को थाना शादमान जलाने के मुकदमे में फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने थाना शादमान लाहौर में जला दिया, और खुद वो मौजूद थे 9 मई वाले दिन कराची में, अपनी अहलिया जिनकी कोई सर्जरी थी, वो बीमार थी, उनकी इयादत कर रहे थे। शाह महमूद कुरैशी उस दिन थे तो कराची में, लेकिन उन पर इस मुकदमे की फर्द जुर्म भी आयद हो गई है, और अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया है। अदालत ने समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। जज खालिद अरशद कोट लखपत जेल में उन्होंने समाअत की, यानी ये भी कोट लखपत जेल में ही अब अदालतें लग रही हैं, जैसे अडियाला जेल में लगी हुई हैं कप्तान के लिए, उसी तरह से नायब कप्तान के लिए कोट लखपत जेल में अदालत लगाई गई। तो कुरैशी साहब के साथ भी अनहोनी है, लेकिन सनम जावेद के मामले के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो बड़ा खड़ाक किया है, इस्लामाबाद वाला जलसा जो है, उस मामले के ऊपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी डेवलपमेंट्स आई हैं, ये इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि हर तरह की धमकियों के बावजूद, क्योंकि पिछले 2 दिन कुछ साफियों को लॉन्च किया गया, कुछ टाउट्स को छोड़ा गया कि जी आप ये बात करें कि जी इमरजेंसी लग जाएगी, और इमरजेंसी के अंदर जज फारिग होंगे, मुशर्रफ वाली इमरजेंसी लगेगी, और वो बेसिकली जजेस को एक तरह से तड़ी है। तो मैं ये समझता हूं कि जजेस अगर स्टैंड ले जाते हैं तो बहुत कुछ होगा, लेकिन जवाबुल जवाब मुख्तदरा की तरफ से दिया जा रहा है। खान साहब और बुशरा बीवी को दोबारा अरेस्ट करके अदलिया को जवाब दिया, सनम जावेद को दोबारा अरेस्ट करके अदलिया को जवाब दिया, कुरैशी साहब को दोबारा अरेस्ट करके अदलिया को एक क्लियर कट मैसेज जो है वो कम्युनिकेट किया जा रहा है कि आपकी ये वक़्त है हमारे नज़दीक आपके ऑर्डर्स की। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इस पर फिर जुडिशरी भी अपना जवाब देगी, और ये एक साइकिल जो है जो कि अनफॉर्चुनेट है, पाकिस्तान में नहीं चलना चाहिए, इदारों के दरमियान तसादुम नहीं होना चाहिए। लेकिन
अब पाकिस्तान में एज ऑफ वी स्पीक 2 एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, एक जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट है और एक पाकिस्तान की पावरफुल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है। और इस सब के अंदर अब सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा रिवाइव किया, जिंदा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तरह से कत्ल कर दिया गया, अदालती कत्ल हुआ, और उसके बाद पीटीआई को ये इंश्योर किया गया पिछले 2-3 साल की मेहनत के बाद कि पीटीआई मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में से निकल जाए। सुप्रीम कोर्ट, नेशनल असेंबली या किसी भी प्रोविंशियल असेंबली में पीटीआई हुकूमत बना ली केपी में, लेकिन पीटीआई का नामो निशान नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। अब हुकूमत ने चूंकि रिस्पॉन्ड करना है और हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी हवा में उड़ाया जाएगा, तो एक बड़ी डेवलपमेंट यह है कि विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ जो है उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। नवाज शरीफ साहब वाला मरी वाला इजलास मुलतवी हुआ और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, यानी रात को मामला तय हो गया और अब सब मिलकर जो करेंगे वो आपको पता है। अब जी इन्होंने पहली बात की, इस पर आपने हंसना नहीं है, ये लतीफ़ा नहीं, इन्होंने बड़े सीरियसनेस में ये बात कही कि पाकिस्तान में हम सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं। गुज़श्ता चंद दिनों से मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। भाई आइन और कानून के मुताबिक फैसले हो रहे हैं, हिजानी कैफियत आपकी हुकूमत के लिए, मुल्क के लिए नहीं है। फिर कहते हैं कि 7 खून माफ के नाम से फिल्मी ट्रेलर चलाया जा रहा है, ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि साजिशें करने वालों को पूछा नहीं जा सकता। हमारे लीडर ने हमेशा हमारी तरबियत की है, हमारे लीडर ने हमेशा मुखालिफिन पर इखलाक के दायरे में रहकर तनकीद की हिदायत की है। तारड़ साहब ने कहा, नवाज शरीफ साहब ने हमें तरबियत, लंबा भाषण, अपनी नौकरी पक्की कर रहे थे, छोड़ें इस चीज़ को। फिर इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि हमने मिसाक जमहूरियत पर यकीन रखा, बदकिस्मती से हमारी अच्छी तरबियत और बुर्दबारी को हमारी कमजोरी समझा गया। बानी चेयरमैन पीटीआई फस्ताई जहनीत का हुक्मरान था, हमारे सब्र तहम्मुल और सियासी तरबियत को कमजोरी समझा जा रहा है। हमारी आला क़यादत को ख़वातीन समेत जेलों में डाला गया, गालम गलोच का कल्चर फैलाया गया, 2014 का धरना, सारी चीजें मेंशन करके कहते हैं बस अब बहुत हो गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मशवरा है कि कोई गैर मुस्लिम का मंशूर है कि उनका कोई गैर मुस्लिम उनकी जमात का रुकन नहीं बन सकता। हालिया फैसले में तहरीक इंसाफ को बिन मांगे रिलीफ दिया गया। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का फैसला किया है। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों का कोई इजलास नहीं हुआ, हुकूमत का अपना इजलास भी नहीं हुआ, लेकिन फैसला हो गया। यानी फैसला कहां से हुआ है और इन्हें बता दिया गया, वो आपको भी पता है। एक सियासी जमात को वो हक दिया गया जिसका वो हक नहीं रखती। ये पाकिस्तान के वजीर इत्तलात सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद कर रहे हैं। हम समझते हैं कि नजरसानी की अपील दायर करने में हम हक बजानिब हैं। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए और बाकी चीजें भी इन्होंने कहा कि जिन एमएनएज को रिलीफ दिया गया, क्या वो अदलिया के सामने मौजूद थे, क्या उन्होंने ये रिलीफ मांगा। पीटीआई ने ममनुआ जराए से फंडिंग ली है, फॉरेन फंडिंग केस में 6 साल से स्टे पर स्टे दिया जा रहा है। 9 मई को मुल्क की दिफा पर जाती मफाद में हमला किया गया, बानी पीटीआई का पूरा खानदान इस हमले में मुलव्वस था। तीनों बहनें कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थीं। कौम को कहा गया कि इंकलाब बर्पा होने वाला है। बानी पीटीआई ने इंतशार और तशद्दुद की सियासत को फरोग दिया, दिफाई इदारों पर तालिबान को वापस लाए। सारे जितने इल्जाम थे, यूं लग रहा है कि पाकिस्तान के सारे मसाइल इमरान खान साहब के हवाले से हैं। फिर इन्होंने फॉरेन फंडिंग, 9 मई के हमले और दहशतगर्दों की वापसी इल्जाम है इन पर। साइफर का ड्रामा रचाया, अमेरिका में हमारे सफीर को कहा कि कोई थ्रेट मौजूद नहीं था और इस तरह की तमाम तर चीजें। लेकिन अब इन्होंने कहा कि बहुत हो गया, मुल्क के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और पीटीआई ने आइन की खिलाफ वर्जी की, तहरीक अदम एतमाद के होते हुए असम्बलियों को तहलील किया। अब वो जो मामला था ना कासिम सूरी की रूलिंग वाला, उस मामले को बुनियाद बनाकर ये बहुत बड़ा इकदाम उठाने जा रहे हैं। और इन्होंने अता तारड़ साहब ये बात कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से ऑफिशियली कि उस वक्त के सदर आरिफ अलवी, उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान नियाजी और उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस काबीना की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया जाएगा। इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि बैरूने मुल्क कुछ मखसूस लॉबियां पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ साजिशें कर रही हैं और इस सब के अंदर हुकूमत ने इन लॉबीज के खिलाफ तादेबी कार्रवाई का फैसला किया है। पाकिस्तान से बाहर बैठकर ममनुआ फंडिंग वसूल करके मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हम ने बहुत कुछ किया है। अब ये चेयरमैन नैब को टारगेट कर रहे हैं, प्रेशर डाला जा रहा है कि इमरान खान के केसेस से पीछे हट जाएं। अब इमरान खान, आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चूंकि गैर आईनी काम किया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर परमानेंट पाबंदी जो है उसका भी ये प्लान रखते हैं, विच इज वेरी अलार्मिंग, वेरी सीरियस। और इन द कमिंग डेज आप देखेंगे कि और ये आर्टिकल 6 की जो बात है ना, मैंने आपको कहा था सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत से जितना रिलीफ मिलेगा ना, उतना अब मुक्तदरा रिवेंज पे आएगी, क्योंकि ईगो हर्ट हुई है कि हमसे मैनेज नहीं हो सके। बुशरा बीवी को इन्होंने रिहा करना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाला मखसूस नशिस्तों का फैसला उस राह में कैसे रुकावट बन गया कि ईगो हर्ट हुई। उन्होंने कहा अब ऐसी की तैसी। और मैंने आपको आज से 4 दिन पहले ये भी कहा था कि जो क्रैकडाउन हुआ था 9 मई के बाद, आप उस क्रैकडाउन को भूलेंगे, क्योंकि अब जिस तरफ को चीजें जा रही हैं वो ज्यादा खतरनाक है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।